नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और मैं आपका अपने चैनल मॉडर्न शिक्षा 2.0 में करता हूं बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल नॉलेज पूछा जाता है, तो दोस्तों मैंने आपके लिए 10 सवाल रखे हैं। अगर आप इनमें से 8 सवाल के जवाब दे देते हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ लेते हैं अपना पहला सवाल। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? जिसका सही जवाब है दोस्तों सवाल का जवाब बताने से पहले मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम दूंगा। दोस्तों, मेरे जवाब से पहले आप अपना जवाब सोच लेना। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब है अकबर। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। दोस्तों, अपना अगला सवाल पढ़ लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, गौतम बुद्ध श्रावस्ती में कितनों दिनों तक रहे? दोस्तों, यहाँ ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। ये आपको दिख रहा है 8, 9, 20, 21। दोस्तों, इनके आगे आपको लिखना है ये वर्ष है। दोस्तों, इसको बताया गया है वर्षों में। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? वर्षों में, कि गौतम बुद्ध श्रावस्ती में कितने वर्ष तक रहे। तो जिसका सही जवाब रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 21। 21 वर्ष तक गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। क्या दोस्तों? 21 वर्ष। चलिए पढ़ लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल अखबार कहाँ से प्रकाशित होता था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पटना। दोस्तों, मेरे जवाब से पहले आपको अपना जवाब बता देना है अपने मन में कि आप इन 10 सवाल में से कितने सवाल कर पा रहे हैं। दोस्तों, बिल्कुल बढ़िया लेवल के और कई बार परीक्षा में पूछे गए सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष जलाया था? ऑप्शन नंबर सी, 1193 में। ऑप्शन नंबर सी, 1193 दोस्तों आपका सही जवाब रहने वाला है, 1193। चलिए अगला सवाल। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है दोस्तों बाल विवाह। बाल विवाह प्रतिबंध। दोस्तों, ये बाल विवाह में जो बालक की उम्र में, जैसे कि 6 से 10 साल की वर्ष की उम्र में बच्चों की शादियां हो जाती थी दोस्तों, तो शारदा एक्ट यहाँ पर लागू किया गया था। इसमें क्या है, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाल विवाह में प्रतिबंध। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। शारदा एक्ट बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है। अगला सवाल, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ संगठित किया गया था? अभिनव भारत कहाँ संगठित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। जिसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला सवाल, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी, सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना। दोस्तों, ये इंग्लिश में यहाँ पर थोड़ा सा लिखा नहीं गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या जवाब है? सोहन सिंह भकना। और ये दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं, गदर पार्टी की स्थापना, अगर पूछे आपसे गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये लाला हरदयाल। गदर पार्टी आपसे पूछे दोस्तों, गदर पार्टी आपसे पूछे तो उसका सही जवाब हो जाएगा लाला
हरदयाल, लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? 1913 में की थी। कहाँ पर की थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। चलिए दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या है, पढ़ लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। दोस्तों, वाराणसी में गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। दोस्तों, इसमें कुछ जो स्टूडेंट हैं इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, जो आंसर लगाते हैं तुरंत चंपारण। ऐसे ही मैंने पहला सवाल लिया था ये गदर आंदोलन वाला, तुरंत आंसर लगाते हैं दोस्तों उसमें हरदयाल, लाला हरदयाल, लेकिन वहाँ पर क्या है, गदर आंदोलन है। और वहाँ पर जो आपका जो आंसर दोस्तों गदर पार्टी का था वो है लाला हरदयाल। और यहाँ पर क्या है, गदर आंदोलन किसने चलाया था? सोहन सिंह भाकना ने। ऐसे ये सवाल है, गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? जिसका सही जवाब है वाराणसी। और दोस्तों, अगर पूछे आपसे कि गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन कहाँ किया था, कहाँ किया था दोस्तों? जिसका सही जवाब है चंपारण, बिहार। ये चंपारण कहाँ स्थित है दोस्तों? ये चंपारण स्थित है बिहार में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? बताइए दोस्तों, उसका सही जवाब क्या रहने वाला है? दोस्तों, जल्दी जल्दी में लोग क्या आंसर लगा देंगे इसका? 1906। लेकिन 1906 में क्या था दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में क्या हुआ था दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लेकिन मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, जिसका सही जवाब है 1939। ऑप्शन नंबर डी, 1939 में। चलिए दोस्तों, अपना अगला सवाल और आखिरी सवाल देख लेते हैं क्या है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने 10 के 10 सवाल देखे होंगे। दोस्तों, आपको इन सवाल का लेवल कैसा लगा और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? दोस्तों, आपने इनमें से कितने किए हैं? अगर हाँ वास्तव में इनमें से आपने 8 किए हैं 10 में से, तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगली सीरीज़ के लिए दोस्तों मुझे प्रेरित करना। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो दोस्तों जल्द ही आपके पास इसी टाइप की सीरीज़ आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।